लेके चले हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लेके चलना चाहता हूँ। चले, अभी बात निकली और मैं दिमाग में मैं सोच रहा था जब आप सवाल पूछ रहे थे कि मैं किस तरह से इसका जवाब दूंगा। देखिए होता है कि जब आप लेटते हैं सोने के लिए, पहली बात है कि आप एक्चुअली सोना चाहते हैं कि नहीं सोना चाहते, फर्स्ट थिंग नोटेड। और मैं कई लोगों से पूछता हूँ यार कि तुम इतना लेट क्यों सोते हो, कहते हैं हमें सोना ही 3-4 बजे है, हम क्यों जल्दी सोएं। एक्चुअली इफ दे आर ऑन मेडिकेशन सपोज कि मैं और उनको प्रॉब्लम ही इंसोम्निया का है, साथ में डिप्रेशन एंजाइटी है, तो कहते हैं हम दवाई ही 2 बजे लेते हैं। मैंने कहा क्यों, क्योंकि हमें सोना 3-4 बजे है। तो मैंने कहा इसका मतलब तुम सोना चाहते ही नहीं हो जल्दी। That's नंबर 1 तो नहीं है एग्जैक्टली जिसकी बात। तो इसका मतलब ये है कि एक परसेंटेज पॉपुलेशन की ऐसी है जो सोना नहीं चाहती। जब वो सोना ही नहीं चाहती तो क्यों सोएंगी। दैट्स वन प्रॉब्लम, जो कि मेन प्रॉब्लम मुझे एक नजर आ रहा है। सबकॉन्शियस माइंड काम करता रहता है, एक्टिव रहता है, दैट इज वो अपने आप को एक्टिव रखते हैं। हाँ, वो जानबूझ के जो है ना स्क्रीन टाइम उनका ऑन होता है, वो चल रहे होते हैं मोबाइल, वो कहते हैं नहीं यार मुझे, अगर आप एक साइड पे रख दें मोबाइल, एंड आई कैन अश्योर यू, आपने अगर 2 घंटे पहले मोबाइल रख लिया है और अपने दिमाग को रिलैक्स किया है और लेट गए हैं और अच्छी सोचें हैं, आपके इमोशंस कंट्रोल में हैं, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में नहीं हैं, आपके थॉट्स नेगेटिव नहीं है, प्लेजेंट हैं, इमोशनली आप स्टेबल हैं, तो आप सो जाएंगे विद इन द मैटर ऑफ मे बी 15-20 मिनट्स आप सो जाएंगे। लेकिन नंबर 1 प्रॉब्लम हमारी जो इस वक्त नेशन का है कि वो सोना नहीं चाहती। और एक वजह ये है कि वो सुबह जागने का उनको कोई मसला है नहीं। एग्जैक्टली, कोई रीजन नहीं है अर्ली उठने का। अगर तलवार लटक रही होती ना कि 8 बजे में पहुंचना है या 8:30 बजे, तो मैं समझता हूँ कि उनके अच्छे भी कहते भाई अब रखो फोन, हमें सोना है, इसलिए अगर हम इतने घंटे नहीं सोएंगे तो कल काम कैसे करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो 1% ऐसी है जो कि उनको जल्दी उठने की ज़रूरत ही नहीं है। फीमेल्स भी हैं, घर में हैं, हाउसवाइफ हैं, होता ये है कि लेट सोई भी तो फिर उठ के बच्चों को तैयार किया, स्कूल भेजा, फिर सो गई। तो फिर वो वाली बात नहीं है कि रोज़े रखते जैसे हम रमज़ानों में होता है कि वो सहरी तक जागे हुए, उठी सहरी की, फिर सो गए, पूरे दिन सोए और फिर इफ्तार के तक सोते रहे। तो बात हमारी अपनी इंटेंशंस की भी है, क्या हम सोना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा मसला है। तो इंसोम्निया इज क्रिएटेड हम बाय आवरसेल्फ, कि हम खुद क्रिएट कर रहे हैं इसे। सेल्फ क्रिएटेड इंसोम्निया का तो कोई इलाज ही नहीं है ना। नहीं है। आप जो मर्जी कर लें, कितना एजुकेशन देंगे, कितनी दवाइयाँ दे देंगे, वो अगर आप खुद ही नहीं चाहते तो फिर कोई इसको ठीक नहीं कर सकता। हो सकता है कि हम उसको नाम दे रहे हो कि हमें इंसोम्निया है, जबकि इंसोम्निया नहीं है। बिल्कुल, इट्स नॉट एक्चुअली इंसोम्निया। तो आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये मैं बहुत देख रहा हूँ रेगुलरली, और जब मैं इसको चैलेंज करता हूँ तो कोई चाहता भी नहीं है जल्दी सोना। अच्छा, मैं रैंडमली अब लोगों से सवाल करता हूँ उनके सोने से मुतालिक। मैं कल भी ये कह रहा था, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, मैं एक उनसे रैंडमली क्वेश्चन कर रहा था, सब अपने हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम बता रहे थे। जी मेरा वेट बढ़ रहा है, मैं ओवरवेट हो रहा हूँ, हर दूसरा शख्स। मेडिसिन का नाम तो मैं नहीं मेंशन करूंगा, आजकल ट्रेंडिंग पर है उस टॉपिक, वो चल रहा था कि वो आज एक मेडिसिन आ गई है पूरी दुनिया में, सारी सेलिब्रिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस यूज़ कर रहे हैं और बड़ा तेज़ी से वेट लॉस हो रहा है। मैं कहता हूँ ये तो चलें शॉर्टकट है, ठीक हो गया, इसके ऊपर रिसर्च जारी है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। बट द पॉइंट इज़ कि आपकी हेल्थ के हवाले से जो आपका लाइफस्टाइल है वो क्या बता रहा है, क्या इंडिकेशन दे रहा है। तो मेजॉरिटी ने ये बताया कि जी वो सोने का कोई टाइम नहीं है, कोई रीज़न नहीं है सुबह उठने का, इसलिए जब तक चाहें जितनी देर से चाहें सोएं और जब तक चाहें उठें। और साइंस ये कह रही है कि ये सारे जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इसका ताल्लुक आपकी नींद से है। अगर आपका रूटीन सही नहीं है तो आप कितनी अच्छी डाइट ले रहे हैं, आप कितना अच्छा ट्रैवल कर रहे हैं, कितने आपके पास पीस ऑफ माइंड है, वो तब तक नहीं वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगी जब तक आपकी रात की नींद ठीक नहीं होगी। क्या किया जाए, आप बताइए। आपके पास जो आ रहे हैं आपको नज़र आ रहा है कि ऐसा रेयर होता होगा, यानी कुछ केसेस में ये भी हुआ कि सब कुछ अपनी जगह पर है, उसके बावजूद नहीं आ रही, वो थोड़ा सा कंसर्निंग है। उतने कितने % ऐसे लोग होंगे, व्हाट डू यू थिंक? वेरी हार्ड टू से यासिर, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एटलीस्ट इफ नॉट 20 आई थिंक 30-35% ऐसे हैं जो नहीं सोना चाहते जी। मे बी जो आते हैं डिप्रेशन एंजाइटी के साथ, वो चाहते हैं सोएं और उनको प्रॉब्लम एक्चुअल इंसोम्निया का है, डेफिनेटली है, और मैं इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। लेकिन आज मैं इसलिए वो बात कर रहा हूँ कि वो परसेंटेज जो सोना नहीं चाहती, वो जो है ना मुझे बड़ा फ्रस्ट्रेट करती है। इसी तरह ही है जैसे कोई नशे का पेशेंट आता है और आप उसका मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कर रहे हैं
और पेशेंट को फैमिली लेकर आ गई, यार ये नशा कर रहा है, इसका नशा छुड़ा दें, और वो एक्चुअली नशा छोड़ना ही नहीं चाहता, एग्जैक्टली, तो उसको मैं चाहे 6 महीने दाखिल कर लूँ या मैं उसका जितना मर्जी इलाज कर लूँ, वैसे जब चाह रहा है नशा फिर भी करना है उसको, इसलिए उसके अंदर मोटिवेशन है ही नहीं नशा छोड़ने की, तो वो क्यों जो है अपना इलाज कराएगा या फिर वो नशा छोड़ेगा। सेम अप्लाइज टू इंसोम्निया। अगर ऐसे पेशेंट हैं या ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली सोना चाहते ही नहीं जल्दी, या उनका पर्पस ही नहीं है जल्दी सोना, उठने का कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको सुबह, तो आप उनको सुबह जल्दी सुला के करेंगे क्या? ना वो दवाइयाँ, ना कोई स्लीप हाइजीन, ना कोई भी काउंसलिंग एजुकेशन पे काम करेगी, इसलिए कि बॉटम लाइन इज कि दे हैव टू बी मोटिवेटेड। वो चाहते हो कि हम जो है ना इतने बजे सो जाएं। मैं तो कहता हूँ यार 10:30 तक ट्राई करो कि लेट जाओ, सो जाओ 9, 9:30, 10 तक, और फिर तुम सो सुबह फजर तक उठ जाओ। लोगों को अनरियलिस्टिक लगता है अगर किसी को ये बता दिया जाए आज के कि मैं 10 बजे सोने के लिए चला जाता हूँ, वो बड़ा हैरान होकर देखते हैं कि ये मुमकिन कैसे है, कि ये ह्यूमनली पॉसिबल है। ये तक सवाल होता है कि आप 10 बजे सोने के लिए चले जाते हैं। आज भी मैं किसी को बताता हूँ तो वो कहता है ये मुमकिन कैसे है। ये हमारे हाल है लोगों का। जी जी, उसके ऊपर मैं ऐड ये करना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे स्क्रीन टाइम देखते हैं, और हम इस पे बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, और मेरे ख्याल में इस पे रिसर्च आई एम नॉट श्योर कितनी है कितनी नहीं है, इस पर मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैं आज देखूँगा जाके कि मेरे सर दिमाग में अभी सवाल या आ रहा है जैसे एज वी स्पीक, लेकिन आई थिंक शायद चांसेस हैं कि आपका स्क्रीन टाइम सबसे ज़्यादा रात को होता हो। जी, तो ये उसकी है बिल्कुल ठीक है कि दिन में तो आप कुछ ना कुछ और कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, चलते फिरते थोड़ा बहुत मोबाइल देख लिया, ठीक है। जब आपको लेटते हैं और फिर आपने मोबाइल हाथ में लिया और आपका स्क्रीन टाइम ही 3-4 घंटे का है, या तो आप अपने दिमाग को ओवर एक्टिव कर रहे हैं। Exactly. जब आपका दिमाग ओवर एक्टिव है वो ओवर थिंकिंग में जाएगा। आज का सबसे बड़ा इशू जो मेरे पास आ रहा है, पेशेंट्स इंसोम्निया के अलावा जो आते हैं, कहते हैं हमारा दिमाग ओवर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, सोचे उसी रुकती तरफ नहीं आ है। रहा था कि वो जो फ्लड आता है एकदम और उसकी वजह है कि या बम्बार्ड कर रहे हैं इतनी सारी इंफॉर्मेशन के साथ जो आपको मिल रही है स्क्रीन से। एक तो लाइट मिल रही है, Exactly. लाइट आपके मेलाटोनिन लेवल्स पे अफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि जो इन्फॉर्मेशन आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आपका दिमाग वो फायर कर रहा है न्यूरॉन्स को, और आपको ज़्यादा एक्टिवेट कर रहा है आपके ब्रेन को। जितना वो एक्टिवेट करेगा उतनी आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ेगी। जब आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ेगी तो आपका ऑटोमेटिकली इंसोम्निया बढ़ेगा, इसलिए कि आपको सोने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आइडिया तो ये है ना कि सोने से पहले आप रिलैक्स हों, आप ऐसे मोड में जाएं कि आप बिल्कुल काम है, रिलैक्स है, आपके एंजाइटी लेवल्स लो हैं, इमोशनली आप स्टेबल हैं, एक्चुअली आप चाह रहे हैं सोना, Exactly. तो फिर आप सोएंगे। वरना अगर आप इतना एक्टिवेट कर देंगे ब्रेन को विद स्क्रीन टाइम, तो फिर नींद का और चांस बहुत ही कम है, ओवर थिंकिंग के चांस बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा।